और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरएसडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को धर दबोचा गया है। आपको बता दें कि आरएसआरडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को रिश्वत लेते हुए धर दबोचने की खबर सामने आ रही है। एनएम शर्मा को दबोचने की खबर है। साथ ही 2 लोगों से भी चल रही है पूछताछ। 3.65 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरएसआरडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को धर दबोचा गया है। दरअसल लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी। इसी के आधार पर एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया गया। एनएम शर्मा को दबोचने की सूचना है। इसके साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी पूछताछ चल रही है। 3.65 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। दरअसल लंबे वक्त से यहां घूसखोरी का खेल चल रहा था और इसी कड़ी में जब एसीबी की टीम पहुंची, उसके बाद हड़कंप की स्थिति नजर आई। 3.65 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपी को फिलहाल ट्रैप किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और लोगों से भी इससे पहले रिश्वत ली गई या कितने लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या जानकारी है आपके पास? कैसे घूसखोर तक पहुंची एसीबी की टीम? जी देखिए दिव्या, वाकई में आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो आरएसआरडीसी डिपार्टमेंट का जो चीफ प्रोडक्ट मैनेजर है एनएम शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। साथ ही 2 लोग हैं, इनमें एक ठेकेदार भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति है, इनको भी पकड़ा है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कोई परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी या फिर मैं आपको देखो जो लाल गुलाबी जो नोट है उनकी भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो एसीबी ने आरोपियों से बरामद की हैं। एक कार थी स्विफ्ट डिजायर दिव्या, उस स्विफ्ट डिजायर कार के अंदर से यह रिश्वत की इस राशि को बरामद किया गया है। और एक 3 लोग अभी फ़िलहाल बताए जा रहे हैं। तो चीफ प्रोडक्ट मैनेजर है एनएम शर्मा, वो खुद गिरफ्त में आए हैं। अब ये कोई परिवादी था या फिर कोई फ़ोन सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ये एक अभी एसीबी है वो थोड़ी देर में खुलासा करेगी। एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और एडीजी जो दिनेश एमएन हैं और सौरभ श्रीवास्तव, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी लगातार है वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देती आ रही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि कोटा के अंदर यूआईटी में भी एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और उसके बाद अब जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है, एसीबी जो बड़े बड़े घूसखोर हैं उनको दबोचने के लिए लगातार कार्रवाई करती जा रही है। नवीन, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं 500-500 के नोट और 2000 के खरे खरे नोट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन 2 लोगों से और पूछताछ चल रही है उनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? वो कौन है, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रह सकता है इसमें? जी देखिए, अभी तक ये पहली जानकारी है सामने आई है। एक तो चीफ प्रोडक्ट मैनेजर हैं एनएम शर्मा, उनका नाम सामने आया है। उनकी हो सकता है कुछ ही देर में गिरफ्तारी हो। उनके साथ ही एक दलाल है, दलाल के साथ ही एक और व्यक्ति है। ये बताया जा रहा है कि इसी डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। दिव्या, कुछ ही देर में जो एसीबी के अधिकारी हैं उनकी ओर से या तो प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा या फिर एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। उसके अंदर इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एसीबी के जो अधिकारी हैं, एसीबी के जो सीआई नरेंद्र जी हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैं एक सहयोगी कैमरा पर्सन जो विजय है, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाए। जो एनएम शर्मा है जिन्होंने लाल कलर का मास्क लगा रखा है, उनको एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं इनके साथ ही जो 2 आरोपी हैं उनको भी एसीबी ने दबोच लिया है। वाकई में अभी हम ये कहेंगे कि दिव्या, एसीबी को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और रिश्वत लेते हुए घूसखोरों को दबोचा गया है। और अब विश्वसनीय सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि दिव्या, आरोपियों के घरों के ऊपर एसीबी की टीमें रवाना कर दी गई हैं और
आरोपियों के घर पे क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो लगातार है एसीबी बड़ी बड़ी कार्रवाई करती जा रही है। और जिस तरह से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, एसीबी ने कई बड़े घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। दिव्या, बिल्कुल नवीन, और देखिए प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ये बार बार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई से डर जरूर बैठ रहा है अब इन घूसखोरों में। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी कड़ी में जो एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी हैं, उनके निर्देश पर एसीबी लगातार जो बड़े बड़े घूसखोर हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती जा रही है। और आज भी कोटा के बाद जयपुर में एसीबी का एक बड़ा धमाका देखने को मिला है, जिसके अंदर अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार करने की हमें सूचना मिल रही है। और जो आरोपियों के पास से 3,65,000 रुपये की नकदी बरामद हुई है और एक इनोवा कार और एक स्विफ्ट डिजायर कार को एसीबी ने जब्त किया है। इसकी भी हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें भी मिल रही हैं। दिव्या, यानी कि नवीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसमें कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रह सकता है इन 3 लोगों के अलावा। जी बिल्कुल दिव्या, एक ये बड़ी रकम है, हो सकता है इस पूरे प्रकरण में कुछ और लोगों का भी नाम सामने आ जाए, क्योंकि 3.65 लाख रुपए की रिश्वत की रकम है। हो सकता है इसके अंदर 2 से 3 लोगों का और नाम सामने आए। फिलहाल जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके अंदर 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हो सकता है कि अभी दिव्या तकरीबन 4:30 बजे हैं और अगर शाम के 6-7 बजे तक इसके अंदर गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कुछ और लोगों की इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिव्या जी बिल्कुल नवीन, और यानी कि अब जानकारी जैसे कि आप दे रहे हैं कि इनके घरों के लिए रवाना किया गया है, यानी कि ऑफिसेज में भी अब कार्रवाई देखने को मिलेगी, इनके घरों में भी दस्तावेज और जो फाइल्स हैं उनको खंगाला जाएगा। जी बिल्कुल, अब जो ये आरोपी हैं सभी, इनके घरों के ऊपर एसीबी ने रेड मार दी है और जो आरोपियों के जो घर हैं उनकी एसीबी बारीकी से सर्च ले रही है, क्योंकि आरोपियों के जो घर पे कितनी फाइलें पड़ी हैं, कितने दस्तावेज पड़े हैं और इन्होंने जो काली कमाई से कितनी दौलत कमाई है उनका भी हिसाब लगेगा। तो एसीबी अब हर तरह से एक्शन लेने को तैयार है। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे और यहाँ से जो आरएसआरडीसी विभाग है यहाँ से भी एसीबी कुछ फाइलों को जब्त करेगी और उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाएगी कि ये रिश्वतखोरी का काम कब से कर रहे थे और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल था। हो सकता है इसके अंदर शाम तक दिव्या कुछ और लोगों के नाम सामने आ जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी हैं, वो एसीबी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीजी दिनेश एमएन और सौरभ श्रीवास्तव वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि जयपुर में एसीबी ने एक बड़ा धमाका किया है और घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही कई खुलासे एसीबी के सामने आएंगे। पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन शर्मा इस जानकारी के लिए। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरएसआरडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को धर दबोचा गया है। एनएम शर्मा को दबोचने की खबर है, साथ ही 2 लोगों से भी पूछताछ चल रही है। 3.65 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, साथ ही साथ 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है।